तो क्या तुमने केजीएफ चैप्टर में ये चीज नोटिस किया कि जिस वक्त केजीएफ में सोने की खोज हुई थी उसी सेम टाइम पे रॉकी का भी जन्म हुआ था। मतलब ये रॉकी जो पैदा हुआ था वो केजीएफ के सोने के लिए ही पैदा हुआ था। तो क्या है पूरी कहानी और ऐसा हमें क्यों दिखाया गया, आओ जानते हैं। ये 100 एपिसोड्स ऑफ केजीएफ यूनिवर्स ब्रेकडाउन का एपिसोड नंबर 5, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि केजीएफ चैप्टर 1 मूवी की स्टार्टिंग में जब तुम देखोगे देन हमें पता चलता है सूर्यवर्धन जो था वो केजीएफ में जब एक वक्त गरीब लोग कुआं खोद रहे थे देन उसी वक्त उन्हें कुछ चमकीला पदार्थ मिलता है और ये चीज देख करके सूर्यवर्धन वहां पर आता है जो कि उस वक्त का एक डाकू होता है। एंड जब उसे पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक सोना है और इसके अराउंड पूरी धरती में यहाँ पर सोना ही सोना भरा हुआ है, देन वहां पर सूर्यवर्धन के मन में लालच आ जाती है एंड वहां के सभी लोगों को सूर्यवर्धन मार डालता है और उस प्लेस पे कब्जा कर लेता है। सेम उसी वक्त जिस वक्त सूर्यवर्धन को सोना मिलता है उसी वक्त दूसरी जगह रॉकी का भी जन्म हो जाता है। इसका मतलब है कि आगे जाकर के रॉकी के केजीएफ का राजा बनना कोई एक कोइंसिडेंस नहीं होता है बल्कि खुद भगवान का बनाया हुआ एक प्लान होता है। इसीलिए फिर वो रॉकी जैसे ही जन्म लेता है एंड फिर वो जाकर के उसी केजीएफ में उस सोने पे पूरा कब्जा करता है। और जरा ध्यान से देखो, जिस वक्त रॉकी मरता है उस वक्त उस सोने का भी अंत हो जाता है। और एक चीज और ध्यान से देखो, जिस वक्त रॉकी पैदा हुआ था उस वक्त सोने की भी खोज हुई थी और जिस वक्त रॉकी मरा था उस वक्त केजीएफ और केजीएफ के सोने दोनों का अंत हो जाता है। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी अपने साथ सोना लेकर के समुद्र में डूबता है, उसी सेम वक्त रमिका सेन केजीएफ में हमला करवा देती है और पूरे प्लेस को तबाही मचा देती है। मतलब रॉकी सोने को लेकर के पैदा हुआ था और वो उसी सोने और केजीएफ को लेकर के मर गया।